हेलो दोस्तों, डेस्टिनेशन रिव्यूज की न्यू जर्नी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सफर करने वाले हैं एक ऐसे देश का जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये देश कई सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। इस देश की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद भी यहाँ जाना सबसे महंगा पड़ जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत कम पर्यटक घूमने के लिए आ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये देश अपने आप में काफी ज्यादा खास है क्योंकि प्रकृति ने इसे बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है। दोस्तों, अगर आप स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं, तो ये देश आप लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बीचेस मौजूद हैं और अक्सर यहाँ पर लोग आते रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन वैलीज, गार्डन्स और पहाड़ों से गिरते हुए झरने जो कि देखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज हम सफर करने वाले हैं दुनिया के विलुप्त देश माइक्रोनेशिया का। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, माइक्रोनेशिया ओशियानिया का एक उप प्रदेश है जिसमें प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित हजारों छोटे छोटे द्वीप आते हैं। ये अपने से दक्षिण में स्थित मेनालिशिया और पूर्व में स्थित पॉलिनेशिया इलाकों से अलग है। इसके पश्चिम में फिलीपींस और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया है। प्रेजेंट टाइम में माइक्रोनेशिया की कुल आबादी 1,20,000 के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 702 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर 9 से अधिक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मार्शल्स, गिलबर्टीज, चुकेशे, फोनपेन, कॉजरीन, कैरोलिनियन और ओलिचियान शामिल हैं। इनमें 2 और भाषाएं बोली जाती हैं जो कि पॉलिनेशियन से संबंधित हैं, जिनको नुकुरो और कैपिंगे मेरेंगी कहा जाता है। यहाँ की 97% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। इस देश में 600 से भी अधिक द्वीप मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केवल 65 द्वीप ऐसे हैं जो कि विकसित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये देश विकसित नहीं है, इसलिए यहाँ पर पर्यटक काफी कम आते हैं। इसी की वजह से इस देश को बहुत कम लोग जानते हैं और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ पर हर साल 12 महीने एक ही जैसा मौसम रहता है। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली फ्लाइट्स भी बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। इसके बावजूद भी ये देश खूबसूरत वादियों से भरा पड़ा है। चारों तरफ प्रकृति ने इस देश को काफी खूबसूरत बनाया है। आपको बता दें कि यहाँ के उत्तर में घने जंगल हैं और यहाँ की सेंटर में कुछ बड़े तो कुछ छोटे पहाड़ भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में एक ऐसा खास पत्थर पाया जाता है जिसको यहाँ के लोग रुपया मानकर व्यापार करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि ये देश बाकी देशों से दूर होने की वजह से कोई एक्टिव बिजनेस नहीं कर पाता। अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का अधिक बोलबाला है, इसीलिए यहाँ की करेंसी भी अमेरिकन US डॉलर है। आप में से कुछ लोगों ने शायद ओशियानिया का नाम तो जरूर सुना होगा। इसके अंतर्गत 4 एरियाज आती हैं: माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। असल में दोस्तों, ये सभी सैकड़ों आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे स्वतंत्र राष्ट्र मौजूद हैं। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत माइक्रोनेशिया राष्ट्र आता है जिसका ऑफिशियल नाम फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है। इस देश में कुल 4 राज्य हैं जिनके शुभ नाम येप, चुक, पोम्पेई और कोसरेई हैं। आपको बता दें कि माइक्रोनेशिया के नॉर्थ ईस्ट में इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी है, साउथ में गुआम, मैरियाना, वेस्ट में नौरू और मार्शल आइलैंड्स, तो वहीं ईस्ट में पालाउ और फिलीपींस आती हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में आपराधिक खतरे का डर बहुत ही कम है। ये लग्जमबर्ग और अंडोरा की तुलना में बहुत कम खतरनाक है। दोस्तों, हमारे देश में जब किसी का भी जन्म होता है तो उसका नाम एक ही बार रखा जाता है, लेकिन दोस्तों, इस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हर साल लोग अपना नाम बदलते रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बुरी आत्माओं को बेवकूफ बनाने के लिए हर साल नाम बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस देश के लोगों के पास बहुत ही कम संख्या में रोजगार है। यहाँ के लोग सिर्फ मछली पकड़कर ही अपना पालन पोषण करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मछली पकड़ना ही यहाँ के लोगों की कमाई का एक जरिया है। इस देश में डेवलपमेंट काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि इस देश को मान्यता बड़े पैमाने पर नहीं मिल पाई है। ये देश हर साल तकरीबन 25 भयंकर तूफानों का सामना करता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का जीवन कितना कठिन होगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ का समुद्र और चारों तरफ हरियाली इस देश की सभी कमियों को छिपा देती है। आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट यहाँ के खाने का स्वाद बिल्कुल भी नहीं भूल पाते हैं। इस देश में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की अलग अलग तरह की वेशभूषा और संस्कृति देखने को मिलती है। दोस्तों इस देश के ज्यादातर पर्यटक इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ आपको बहुत ही गर्म समुद्री तट भी दिखाई देंगे, जहाँ पर जाकर आपको स्वर्ग की अनुभूति महसूस होने लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई बड़े बड़े बार्स और रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खोलने की परमिशन दे दी गई है। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर देशों में वैश्यवृत्ति का एक ही तरह का कानून होता है, लेकिन माइक्रोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग राष्ट्र के हिसाब से अलग अलग इसके नियम बनाए गए हैं। यानी कि येप और कोसारे में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन चुक और पोम्पेई में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से इलीगल है। माइक्रोनेशिया में बड़ी बड़ी संख्या में इंसानों द्वारा बनाए गए जंगल्स, लेगूम्स और कोरल रीचेस मौजूद हैं। इस आइलैंड पर कोरल की 300 से भी ज्यादा स्पीसीज, 1000 मछलियों की स्पीसीज और मोलस्कस की 1200 स्पीसीज पाई जाती हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब यानी कि केकड़ा भी आपको माइक्रोनेशिया में ही देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई आपको बता दें कि 3 फीट तक हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ के जंगलों में बहुत ही बड़े कीमती भंडार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जंगल ऐसे हैं जो कि बेहद खतरनाक हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के एक से बढ़कर एक जहरीले सांप आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके केवल काटने से ही आपका स्वर्गवास हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग शांति से रह सकते हैं और वो एकदम सुरक्षित हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के लोग बहुत ही दयालु होते हैं और वो जितना कमाते हैं उतने में ही सुकून से गुजारा कर लेते हैं। अगर आप इस देश में बसना चाहते हैं तो इसकी नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं है। इसकी नागरिकता पाने के लिए आपको इस देश में लगभग 10 साल तक रहना पड़ेगा, जो कि आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी से इस देश की नागरिकता चाहिए तो आप यहाँ पर किसी महिला या फिर पुरुष से शादी कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपको हैंड टू हैंड अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंचकर किसी गांव में घूमने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ गलती से भी न चले जाएं, क्योंकि खाली हाथ किसी गांव में जाना यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप अपने हाथ में कुछ हरी पत्तियां लेकर जाते हैं जो कि शांति का प्रतीक मानी जाती हैं और गांव वाले ये समझ जाते हैं कि आप किसी गलत इरादे से यहाँ पर नहीं आए हैं। दोस्तों माइक्रोनेशिया में बहुत ही कम ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट उतना एक्टिव नहीं है। ज्यादातर आइलैंड्स यहाँ पर वीरान नजर आते हैं। यहाँ के लोग खुशी के मौके पर शुकाऊ ड्रिंक का सेवन करते हैं, जो कि यहाँ की एक पॉपुलर ड्रिंक है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग साइज में बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने फिटनेस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इसलिए मोटापे की समस्या इस देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों इस देश के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले समय में ये देश पूरी तरह से समुद्र में विलुप्त हो जाएगा। दरअसल दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होने के कारण साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रही हैं, जिसके कारण समुद्र का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार ये स्तर बढ़ने के कारण समुद्र के पास मौजूद सभी जगहों के डूबने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए समुद्र के किनारे मौजूद सभी लोग माइक्रोनेशिया के सेंटर वाले इलाकों में बसते जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस देश में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस देश में कोई भी आर्मी नहीं है, क्योंकि ये देश पूरी तरह से अहिंसा प्रेमी देश है। लेकिन इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक के सभी बच्चों का पढ़ना लगभग कंपलसरी है और 12th क्लास तक पढ़ाई एकदम फ्री है। और यहाँ पर सभी स्कूलों में लगभग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई कराई जाती है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो अपने देश भारत में भी नहीं है। लेकिन दोस्तों 12वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा का यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है। दोस्तों ये देश देखा जाए तो इतना छोटा है कि अगर आपके पास साइकिल हो तो मात्र एक दिन में ही आप इस पूरे देश का सफर कर सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, एक देश में साइकिल से सफर करने में कितना मजा आएगा। अगर मेरे पास कभी इतना बजट हो गया तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग जैसी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद आइलैंड्स में स्कूबा डाइविंग करने में बहुत मजा आता है। दोस्तों यहाँ पर शादी करने का भी एक अलग नियम बनाया गया है। अगर आप इस देश में शादी करना चाहते हैं
तो आप सीधे लड़की के घर वालों को बता के शादी कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, है ना ये बहुत ही कमाल की बात। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी यहाँ पर हर साल केवल 45,000 पर्यटक ही घूमने आते हैं। इस देश की कुछ खास बातें होने के बावजूद भी यहाँ पर टूरिस्ट का रेशियो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों आपको अकेला और शांत रहना पसंद है तो आप छुट्टियों में यहाँ पर एंजॉय करने जा सकते हैं। और हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप एक बार इस देश का टूर करके जरूर देखिएगा। इसके बाद आकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये देश कैसा लगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने माइक्रोनेशिया का सफर पूरा कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इस देश का सफर करने में आपको बहुत मजा आया होगा। हम ऐसे ही मजेदार और रहस्यमय जगहों का सफर अक्सर करते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही मजेदार जगहों का सफर करना चाहते हैं तो देरी किस बात की, हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन रिव्यूज को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।